युवा पीढ़ी को सपोर्ट करे, ईमानदार नेता चाहिए हम लोग को। जो सिटिंग सांसद है अभी, उनका नाम लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप अभी पता करना चाहते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लेना चाहते हैं, तो किसी से भी पूछिए सांसद का क्या नाम है, तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन इससे हट करके भी आप जाइए, अगर पूछ दीजिए कि अभी तहलका मचाने वाला कौन उम्मीदवार है, तो बैजनाथ मेहता का नाम आएगा। मैं तो पूरा विश्वास है जो जीत हमारी होगी, हमें टिकट चाहिए। जिस पार्टी को यह पसंद हो, ऐसा सर्व सुलभ गुण, इतने क्वालिफाइड, मन साबित सा कर्मणा, ऐसे उम्मीदवार नो भूतो नो भविष्यति। हमको विश्वास है जो इन्हें टिकट मिलना चाहिए और भारी बहुमत से यहाँ की जनता इन्हें सेलेक्ट करेगी। स्थानीय मांग लोगों का यही है कि जो बैजनाथ हो वो आवे और सुपौल लोकसभा से चुनाव जीत करके जाएं और लोगों की जो किसान की जो गरीबी स्थिति है उसको सुधार करें। हम लोगों को बैजनाथ मेहता के जैसा सांसद उम्मीदवार चाहिए। रंजन का नारा है जो बैजनाथ मेहता चाहिए सुपौल में। हमारे हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ एक ही मांग है, बैजनाथ मेहता, और इनको भारी बहुमत से जाकर के भेजेंगे। भारी समर्थकों के भीड़ आपको हमने कल भी दिखाया था और आज दूसरा दिन है जन आशीर्वाद यात्रा का। जो आप देख रहे हैं ये जन सैलाब उतर चुका है सड़कों पर। तो आप देख रहे होंगे जो पूर्व IARS से हैं बैजनाथ मेहता, उनके साथ में जो है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सभी समर्थक उनके साथ में निकले हुए हैं। अभी हम मौजूद है भगवानपुर पंचायत में और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी कार्यकर्ता उनके समर्थक है और लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है भगवानपुर में इनका आज दूसरे दिन का शुरुआत हुआ है। क्या कहेंगे सर? हम लोग 4 दिवसीय प्रथम चरण का यात्रा निकाले हैं, आशीर्वाद यात्रा, जो हमारी जन्मभूमि ठुट्ठी से निकलकर सुपौल लोकसभा के 6 प्रखंड का दौरा करेगी प्रथम चरण में। आज दूसरा दिन है और आज हम लोग इस यात्रा का शुभारंभ भगवानपुर से करने जा रहे हैं। और इस यात्रा के एकमात्र उद्देश्य है जो हम जन जन तक पहुँचें, उनका आशीर्वाद लें और जो युवा साथी हैं उनका समर्थन प्राप्त करें। और साथ ही साथ जो बैजनाथ मेहता का मिशन है, जो बिहार कैसे खुशहाल होगा, सुपौल कैसे खुशहाल होगा, किसान कैसे खुशहाल होगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन किसे रुकेगी, इस अभियान से हम जोड़ने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किए हैं। चलिए स्थानीय लोग भी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा में निकले हैं और बैजनाथ बाबू के जो मिशन है, जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने सर्विस छोड़कर आए हैं, उसे जन जन तक पहुँचाने का यह उद्देश्य है। क्या कहेंगे? आज जो ये रखा गया प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आज तक जितना भी नेता आए हैं वो बस एक बार चुनाव जीत करके जाते हैं। पार्टी के द्वारा नेता को दिया जाता है और जिसको उसमें से चुनना ही होता है उसी को चुनते हैं। और जो भी नेता आते हैं यहाँ से जीत के जाते हैं और जब तक दोबारा चुनाव नहीं आता तब तक उसका दर्शन नहीं होता। और ये सर जो है बैजनाथ बाबू है, ये बहुत सी समय पहले से भी ये कर रहे हैं और हम लोग इनको देख करके सब कुछ जान चुके हैं। बस एक मात्र विकल्प है, जो अगर सुपौल को सही करना है, सुपौल की विकास को अगर और बिहार की विकास को देखना, तो बैजनाथ बाबू के साथ जो हम लोग को साथ उतरना होगा और इनको जिताना होगा। तो इसके लिए हम लोग सभी साथ हैं। क्या कहेंगे चाचा? लोगों का कहना है कि जो नेता, जो सांसद, जो विधायक यहाँ से जीत करके जाते हैं, दूसरी बार उनका चेहरा देखने को नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में लोगों के बीच लगभग 2 वर्षों से बैजनाथ मेहता उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब तक शुरू से अंत तक पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री काल से लेकर के आज तक मोदी युग में अनुपलाल मेहता यहाँ के सर्वप्रथम MP हुआ करते थे। जो सर्वसुलभ गुण अनुपलाल मेहता था, उनकी पूरी छवि बैजनाथ मेहता के वक्त में हम देख रहे हैं। चाचा आप अनुभवी लग रहे हैं, आपने कई सांसद को देखा होगा, कई विधायक को देखा होगा, कई मंत्रियों को देखा होगा। जिस तरह से पूरे सुपौल लोकसभा क्षेत्र में बैजनाथ मेहता का नाम सामने आ रहा है, लोगों के जुबान पे बोला जा रहा है, क्या लग रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? हमें तो पूरा विश्वास है जो जीत हमारी होगी, हमें टिकट चाहिए। जिस पार्टी को यह पसंद हो, ऐसा सर्व सुलभ गुण, इतने क्वालिफाइड,
मनसा वत्सा कर्मणा, ऐसे उम्मीदवार नो भूतो नो भविष्यति। हमको विश्वास है जो इन्हें टिकट मिलना चाहिए और भारी बहुमत से यहाँ की जनता इन्हें सेलेक्ट करेंगे और यह पूरा विश्वास, पूरी जवाबदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। और मैं आचार्य रामविलास मेहता राष्ट्रपति पुरस्कृत और हाल ही में मैं 81 वर्ष की आयु में एडवोकेट के रूप में वीरपुर ज्वाइन किया हूँ, पूरी जवाबदेही के साथ। तो मान ले कि आप चाचा बैजनाथ मेहता को आशीर्वाद दे दिए? आशीर्वाद पूरी पूर्णतः आशीर्वाद दे देता हूँ। इन्हें सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित है? सुनिश्चित है। लोगों का मान है स्थानीय, क्या है स्थानीय? स्थानीय मांग लोगों का यही है कि जो बैजनाथ वो आवे और सुपौल लोकसभा से चुनाव जीत करके जाएं और लोगों की जो किसान की जो गरीबी स्थिति है उसको सुधार करें। भगवानपुर में है, आप भगवानपुर के स्थानीय हैं, किस तरह का स्थानीय नेता ढूंढते हैं? हम लोगों को बैजनाथ मेहता के जैसा सांसद उम्मीदवार चाहिए, वह यहाँ के लोगों को पूरी पसंद है, इसलिए बैजनाथ मेहता को टिकट दिया जाए। जहाँ से टिकट मिलेगा जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित होगा होगा होगा। पूर्व के भी सांसद ने काम किया था क्या फील्ड में? पूर्व का सांसद तो इस ढंग का काम नहीं किया है जिस ढंग से बैजनाथ मेहता अभी हमारे क्षेत्र में घूमे हैं। हर जगह जाकर के जन जन का नारा है जो बैजनाथ मेहता चाहिए सुपौल में। आज तक ऐसा सांसद नहीं हुआ है, न होगा। बैजनाथ मेहता भावी उम्मीदवार है। बैजनाथ मेहता हमको मतलब सांसद चाहिए सुपौल में। हम लोग इस बार लोकसभा में कैसा सांसद चाहिए आपको? हमको बैजनाथ मेहता चाहिए और बैजनाथ मेहता जी लगभग 1.5 साल से जो इस लोकसभा में जो है लगातार दिन रात घूम रहे हैं और तमाम जनता से जो है मुलाकात कर रहे हैं और अपनी 7 साल की नौकरी छोड़ करके और क्षेत्र में आए हैं और इनकम टैक्स की नौकरी थी और अपने सुख सुविधा छोड़ करके और संघर्ष के रास्ते पर निकल चुके हैं। और हम लोग इस यहाँ के सुपौल जिला के जितने भी लोग हैं हम लोग इनके साथ हैं और हम लोग बैजनाथ मेहता को हम लोग चाहते हैं और बैजनाथ मेहता को संसद के रूप में हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जो है इस बार लोकसभा चुनाव में जो है बैजनाथ मेहता को ही चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? इस बार मात्र हमारे सुपौल जिला में एक ही विकल्प है, बैजनाथ मेहता। और हम लोगों का सारे हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ एक ही मांग है, बैजनाथ मेहता, और इनको भारी बहुमत से करके भेजेंगे। आपने कहा कि एक ही विकल्प है बैजनाथ मेहता, क्यों इससे पहले भी दूसरे सांसद रहे थे, क्या उनके द्वारा क्या क्षेत्र में काम नहीं किया गया? क्या उनके द्वारा आपके दुख में साथ नहीं दिया गया? इससे पहले जो सांसद आए हैं उनको जीत के जो गए हैं तो मात्र एक बार दर्शन हुआ है 5 साल में, मात्र एक बार। क्यों, आखिर क्यों? वोट के समय में तो वो दर्शन देते हैं, बाद में क्यों नहीं देते हैं? वो चूंकि वो हैं हमारे क्षेत्र के, लेकिन उनका बस यही काम है, बस वो बैठे रहते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो कोई मतलब नहीं पब्लिक से। जो पब्लिक का क्या दुख है, क्या इनको तकलीफ है, क्षेत्र का विकास कैसे होगा। हाँ, सिर्फ एक ही हम लोगों का एक ही मांग है और हमारे क्षेत्र के सब। मेरा नाम अश्विनी कुमार झा हुआ। सांसद महोदय, आप सुन लीजिए, जो फील्ड में काम करेगा, जो जनता के लिए आवाज बनेगा, जो उनके दुख सुख में आगे बढ़ेगा, वैसा ही जो है कार्यकर्ता, वैसा ही नेता चाहिए। तो लोगों का जुबान पे एक ही नाम आ रहा है, बैजनाथ मेहता, बैजनाथ मेहता। तो आप समझ लीजिए, काम करेंगे तो फील्ड में रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपको जो है घर बैठा देंगे। क्या कहेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत समय निकाल करके इन जनसलाब को देखा। और मैं ये बताना चाहता हूं, आज तक जितने भी सांसद हुए हैं, जो सिटिंग सांसद है अभी, उनका नाम लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप अभी पता करना चाहते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लेना चाहते हैं, तो किसी से भी पूछिए सांसद का क्या नाम है, तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन इससे हट करके भी आप जाइए, अगर पूछ दीजिए कि अभी तहलका मचाने वाला कौन उम्मीदवार है, तो बैजनाथ मेहता का नाम आएगा। क्योंकि इन्होंने ये चीज़ को जाना है, जनता का क्या चाहिए, जनता की सारी सुख सुविधा को देखने वाले ये बैजनाथ मेहता ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार है। जो अभी सांसद बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चाहिए आईसी कमरा, आईसी गाड़ी, आईसी का सुख भोग। लेकिन बैजनाथ बाबू को ये सारी सुख मिली हुई थी, क्योंकि ये नौकरी में थे, IRS में थे और इनको सारी सुविधा मिलती थी। लेकिन उनको त्याग करके इन्होंने हम लोगों के जनता के दुखों को देखने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा
कि जो जनता के दुख के बारे में समझे, उनको कम से कम एक बार मौका दें और मौका दे, सुपौल का सांसद बनावे। और देख लीजिए कि अगर यहाँ की तरक्की ना हो तो फिर क्या कहते हैं, दोबारा इनको आने का मौका नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति 1 साल के अंदर पूरे सुपौल में अपना तहलका मचा दिया, अगर वो 5 साल हमारे सांसद रहेंगे तो क्या करेंगे, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति को बुलंद कीजिए कि इतना भी सांसद है, उनको कह दिया जाए कि आप 1 घंटा या 10 मिनट अपना लेक्चर दे, तो कोई सांसद ऐसा होगा वह नहीं दे सकेगा। लेकिन बैजनाथ बाबू ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सिंहासन को हिला देने वाले हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, तमाम जनता से भी निवेदन करूंगा, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि बैजनाथ मेहता को। तो चलिए युवा चेहरा से भी हम जानेंगे कि युवा चेहरा क्या चाहती है इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों से तरह तरह का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो हम महिलाओं से भी जानने का कोशिश करेंगे, खास करके युवा चेहरा है उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का इस बार लोकसभा चुनाव में चेहरा देखना चाह रहे हैं। हमको नया जो ईमानदार है, जो काम करे, युवा पीढ़ी को सपोर्ट करे, ईमानदार नेता चाहिए हम लोग को, जो हम लोग को आगे बढ़ने की शक्ति दे, मतलब प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए। और सिर्फ बैजनाथ मेहता चाहिए, क्योंकि वो जो है अपना नौकरी छोड़ करके अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, बिना कुछ सपोर्ट के ही काम कर रहे हैं। अगर पद मिले तो और क्या काम करेंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं लोगों के जो जुबान पे जो भरोसा अपना कायम कर लिया है बैजनाथ मेहता, बिल्कुल अब रंग लाने लगा है। और कल जो छातापुर प्रखंड के ठुट्ठी पंचायत उनके निजावास से जो निकाला गया है ये जन आशीर्वाद यात्रा, तो कहीं न कहीं आज दूसरे दिन भी जो है भगवानपुर से निकाली जाएगी और रतनपुरा, डुमरी, बायसी, राघोपुर प्रखंड में ये प्रवेश करेगी। तो आप जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, या उनके साथ जो है लंबी कतारें वाहनों के साथ साथ जो है लोगों का जो भरपूर सहयोग मिल रहा है, कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में अन्य प्रत्याशियों को भी बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। तो चलिए नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोसी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार।